मेरे ख्याल से ये प्रज्ञा ठाकुर है ना, जैसी खवातीन एक बदनुमा दाग हैं भारतीय माशरे पर। और मैं माजरत चाहती हूँ, मैं भी खातून हूँ, लेकिन मैं जुल्म का साथ देने वाली खातून का किसी सूरत भी साथ नहीं दे सकती। अब ये औरत बकवास कर रही है कि भारत में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। जिन्हें घर के अंदर खतरा है वो घर में रहते हुए हिजाब पहने, और भारत में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। भारत में हिंदू माशरा जहाँ औरत की इज्जत की जाती है, इसलिए घर से बाहर किसी को हिजाब नहीं पहनना चाहिए। ये कह रही है ये औरत, ये बकवास कर रही है। और कह रही हाँ, जो घर या मदरसे के अंदर हिजाब पहनता है उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बाहर इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं इस बेहिस बेशरम खातून से पूछना चाहती हूँ, ये कौन से घर की बात करें? पहले तो घर की बात क्लियर करें ना। मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है, और तो और ये मुनाफिक औरत हिंदुस्तान को सेक्युलर साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी कि भारत कहाँ का सेक्युलर है। भारत तो तंग ज़हन वाला मुल्क है, और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। और अब तो सेक्युलर भारत की हकीकत दुनिया पे बड़ी मेरे ख्याल से खुलकर आ गई है, वाजे हो गई, क्लियर हो गई, एक्सपोज हो गई है। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूंगी, ये जो प्रज्ञा ठाकुर है ना, ये जरा सुनिएगा, ये जो बकवास करी थी अभी, ये दहशतगर्द खातून है प्रज्ञा ठाकुर। इस पर बम धमाकों में मुलविस होने पर दहशतगर्दी का बाकायदा मुकदमा चल रहा है, और आजकल ये जमानत पर रिहा है। अब जिस पर खुद दहशतगर्दी के इल्जामात हों, मुकदमा चल रहे हो, जमानत पर रिहा हो, उसके मुंह से अमन की बातें अच्छी लगती हैं? बिल्कुल भी नहीं लगती। अच्छा, और अब तो ओआईसी ने भी भारत को अक़लियतों का दुश्मन करार दिया है। अभी ये जो कुछ दिन पहले इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम ओआईसी ने भारत में ये जो मुस्लिम नस्ल कुशी की जो धमकी है, बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के वाक़यात और ख़ास तौर पे जो हिजाब पर पाबंदी का मामला है, इस पर तशवीश का इजहार किया था, और ये बाकायदा मुतालिबा किया था कि जो मोदी हुकूमत है ये मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात को रोके। और जो ओआईसी की जानिब से जारी बयान था, उसमें भारतीय रियासत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर हिजाब पहनने वाली पर पाबंदी को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। और इस्लामी ताउन तंजीम ने अपने बयान में उत्तराखंड में भी हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा की जानिब से जो मुस्लिम नस्ल कुशी की धमकी थी उस पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी कुव्वतों बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया था कि वो भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक और पुरतशद्दुद वाक़यात का नोटिस ले। ये बाहिजाब खातून कह रही थी कि अदालत को हमारा हक देना होगा, वरना हम हिजाब के खिलाफ फैसला आने की सूरत में रुकेंगे नहीं, बल्कि सड़कों पर निकलकर मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी अब वो ज़माने चले गए जब मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया करती थी, कोई नहीं उठा सकता था। और आज मोदी दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए, मोदी के खिलाफ आवाज़ें और उंगलियां उठाते लोग आपको नजर आएंगे जगह जगह पर, जिसको लाख चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। अच्छा, अभी ताज़ा खबर के मुताबिक ज़रा सुनिएगा, भारत में जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनकी हिजाब के खिलाफ मुहिम के तहत कर्नाटक के एक और कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को दाखिल होने और क्लासेस लेने से बाकायदा मना कर दिया गया, रोक दिया गया। और भारतीय मीडिया के मुताबिक जो कॉलेज प्रिंसिपल हैं उन्होंने खुद कॉलेज के गेट पर खड़े होकर बाहिजाब तालिबात को रोका और उन्हें हिजाब उतारकर कॉलेज आने की हिदायत की। इससे पहले इसी कॉलेज के प्रिंसिपल को बाहिजाब तालिबात को कॉलेज में क्लासेस लेने की इजाज़त देने पर हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन बाहिजाब खवातीन खामोश बैठने वाली नहीं है, और ना ही वो नरेंद्र मोदी के जुल्म के आगे झुकने को तैयार है। एक वो बीजेपी की खातून रहनुमा जिनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, और एक ही भारतीय खातून सहाफ़ी हैं जिनको इंसानियत का पास है, इसीलिए वो बाहिजाब खवातीन के हक में आवाज़ उठा रही हैं और बीजेपी रहनुमाओं की मुजरिमाना खामोशी पर सवाल खड़े कर रही हैं। जीने का हक सबको है, लेकिन भारत में मुसलमानों से जीने की आज़ादी छीनी जा रही है, उन्हें ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की रिवायत को आम करने की कोशिश की जा रही है। अब भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा एक हैं जी रघुविंदर सिंह, उन्होंने खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर वो दोबारा मुंतखब हुआ तो वो मुसलमानों की टोपी उतार कर उन्हें माथे पर तिलक लगाने पर मजबूर कर देगा। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का मंजन फरोख करके ये बीजेपी रहनुमा इंतखाब जीतने में लगा हुआ है। लेकिन अफसोस कि मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान के दिल जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। सुना आपने मोदी का, ये बदमाश कह रहा है कि इसके लोगों ने मस्जिद के साथ एक इमारत पर लाउड स्पीकर लगा रखा है, अब से जब भी अजान होगी तो वह अजान के दौरान लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज़ में गाने बजाएंगे। ये है हिंदू इंतहा पसंदों की नीच गिरी हुई घटिया सोच।
अजान से मुताल्लिक इससे पहले भी भारत के मारूफ एक सिंगर है सोनू निगम, वो भी मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल चुके हैं। ये अमरीकी जो दानिश्वर है क्या कह रहे हैं कि जी भारत में इस्लामोफोबिया ने इंतहाई मोहलिक शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसने 25 करोड़ मुसलमानों को एक मजलूम अकलियत में तब्दील कर दी है। मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से भारत की सेकुलर जमहूरियत का खात्मा करके इसे एक हिंदू नस्ल परस्त रियासत में तब्दील कर रही है। अच्छा, इन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का मुआवजा फ़लस्तीन से करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत के खौफनाक जराइम की एक तवील तारीख है और हिंदू कौम परस्त मोदी हुकूमत ने इन जराइम को बढ़ावा दिया है। मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत हद तक मकबूजा फ़लस्तीन से मिलते जुलते हैं। अब मकबूजा कश्मीर में जुल्म की तस्दीक जो है अमरीकी दानिश्वर कर रहे हैं और इनकी बात दुरुस्त भी है कि मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत कशीदे हैं और वहाँ के सहाफ़ी तक महफूज नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2021 में कम से कम 6 सहाफ़ी कत्ल हुए, 108 पर हमले किए गए, 13 मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया और सबसे ज़्यादा मकबूजा जम्मू कश्मीर में 25 सहाफ़ियों और मीडियादारों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में भारत में कम से कम 24 सहाफ़ियों पर जिस्मानी हमले किए गए, उन्हें धमकियाँ दी गई, हिरासा किया गया और पुलिस समेत दीगर सरकारी अहदेदारों ने उन्हें काम करने से रोका। इन 24 सहाफ़ियों में से 17 के साथ मारपीट के वाक़यात में पुलिस मुलव्विस है। अब नाज़रीन, मोदी का ड्रामा हर तरफ बेनकाब हो रहा है और अब दुनिया मोदी की मकार सोच को समझना शुरू हो गई है, लेकिन मोदी अब भी ड्रामेबाजियों से बाज नहीं आ रहा और अपनी इबादतगाह यानी मंदिर में भी ड्रामाबाजी करने से बाज नहीं आया। एक वीडियो है जी, उसमें देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी मेहमानों की किताब में लिखने की अदाकारी कर रहा है, जबकि किताब में पहले ही से तासुरात लिखे हुए थे और मोदी बस पहले से लिखी कलम चलाने और लिखने की अदाकारी करता रहा। और मोदी की असलियत सामने आने पर सोशल मीडिया पर किसी ने नरेंद्र मोदी को बुरा एक्टर करार दिया और किसी ने तनकीद का खुलकर निशाना बनाया और इसे बचगाना करार दे दिया। अब मोदी तो दूसरों में खामियां तलाश करता है, उसका अपना दामन गुनाहों से भरा पड़ा है और मोदी के गुनाह अब चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जुल्म का अंजाम आ पहुंचा है, अब वैसे नहीं।